सुबह के 7:11 हुए थे और हम एक और ट्रिप के लिए घर से निकल पड़े। सफ़र का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले एटीएम से कुछ कैश निकाला, क्योंकि नारान की तरफ जाते हुए हर चीज़ कार्ड पर नहीं चलती। उसके बाद आया वो मरहला जो आजकल शायद हर पाकिस्तानी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है, पेट्रोल। सच कहूँ तो शुमाली इलाकों का ट्रिप प्लान करने से पहले अब बंदा होटल और रूट से ज़्यादा फ्यूल का हिसाब लगाता है, लेकिन खैर जब दिल पहाड़ों की तरफ जाने का हो तो ये सब खर्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मोटरवे पर सफ़र शुरू हुआ ही था कि अचानक याद आया कि गवर्नमेंट ने तो स्पीड लिमिट 100 की हुई है और मेरी स्पीड थी 112। बस फिर क्या, 2500 का चालान हुआ और सफ़र की पहली यादगार एंट्री बन गई। जैसे ही एबटाबाद क्रॉस किया और टनल स्टार्ट हुई, वही लम्हा था जब महसूस हुआ कि असल सफ़र अब शुरू हो रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि इन टनल्स के बाद मंजर हमेशा बदल जाता है। शहर पीछे रह जाते हैं और पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। बालाकोट से कुछ देर पहले नाश्ते के लिए रुके। उस वक्त तक धूप निकली हुई थी और मौसम काफ़ी खुश्क था, और सच बताऊं तो दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि बादल आ जाएं, क्योंकि खुश्क मौसम में नारान, कागान और बाबूसर की खूबसूरती आधी रह जाती है। लेकिन फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। आहिस्ता आहिस्ता बादल आने शुरू हुए, हवा ठंडी हो गई और पूरी वादी का रंग बदल गया। वो मंजर देखकर लगा जैसे कुदरत ने हमारे लिए एक अलग ही प्लान कर रखा हो। रास्ते में कुछ जगहों पर रुककर फोटोज और वीडियोस बनाई। और फिर नारान की तरफ सफर जारी किया। सुखी किनारी डैम आया। वाकई ये डैम और इसकी टनल इस पूरी वैली की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। पहाड़, बहता दरिया और बादल, मंजर ऐसा था कि बार बार गाड़ी रोकने को दिल कर रहा था। कुछ देर बाद हम नारान पहुंच गए। होटल ढूंढा, कमरा लिया और जब कमरे की खिड़की खोली तो सामने बहता हुआ पानी, सरसब्ज पहाड़ और बादलों से ढकी चोटियां। ऐसे व्यू के साथ तस्वीर ना बने ये मुमकिन नहीं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दरिया के किनारे चलते हुए, बहते पानी की आवाज़ सुनते हुए और ठंडी हवा को महसूस करते हुए एक अलग ही सुकून मिल रहा होता है। शाम नारान बाजार में गुजरी। रात का खाना मून रेस्टोरेंट में खाया। अगली सुबह हमारा प्लान बाबूसर टॉप का था। नाश्ता मून रेस्टोरेंट में किया, और नाश्ते की बात करूं तो मुझे इनकी बेसर वाली ब्रांच का नाश्ता ज़्यादा पसंद आया। नाश्ता करने के बाद हम बाबूसर की तरफ रवाना हुए। मौसम उस वक्त नॉर्मल सा था, हल्के बादल थे, लेकिन वादी पूरी तरह सरसब्ज थी। जूं आगे बढ़ते गए रास्ता मज़ीद खूबसूरत होता गया। कहीं ग्लेशियर्स, कहीं आबशारें, कहीं सरसब्ज पहाड़। एक जगह ग्लेशियर के पास तो इमरान खान साहब की तस्वीर भी लगी। सरसब्ज मैदान, बहता हुआ दरिया और दूर दूर तक बर्फ पोश पहाड़। ऐसा लग रहा था जैसे किसी यूरोपीय मुल्क का सफ़र कर रहा हूँ। इस व्यू को देख के आपको भी महसूस हो रहा होगा कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, लेकिन नहीं, दिस इज़ पाकिस्तान। लुलुसर लेक हर बार की तरह इस दफ़ा भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। और फिर थोड़ा सा मज़ीद आगे जाकर बाबूसर टॉप पहुँच गए। काफ़ी रश था। बाबूसर टॉप पर रुककर कुछ वीडियोस बनाई, पकोड़े लिए, लेकिन सच पूछें तो वो खाने के काबिल नहीं थे। अलबत्ता अगर आप बाबूसर टॉप जा रहे हैं और कुछ चस्के के लिए कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो ये चना चाट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोड साइड पे आपको काफ़ी वेंडर्स मिल जाएंगे, इसका अपना ही मज़ा है। वापसी पर मौसम मज़ीद खूबसूरत होना शुरू हो गया। बादल घने हो गए, बारिश शुरू हो गई। एक तरफ सरसब्ज वादी, दूसरी तरफ बहता हुआ दरिया और ऊपर से बारिश। और फिर सड़क के किनारे एक ढाबे पर रुककर गर्म चाय। यकीन करें इन लम्हों को अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। बारिश के बाद सूरज निकला और फिर रेनबो भी देखने को मिल गई।
ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने इस दिन के इख्तिताम पर एक ख़ास तोहफा दिया। रात को दिल किया कि चावल खाएं तो नारायण बाज़ार में बनू बीफ पुलाव तलाश किया, और ट्रस्ट में इतना अच्छा बनू बीफ पुलाव मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी नहीं खाया। अगर आपको पुलाव पसंद है तो ये जगह ज़रूर ट्राई करें। अगली सुबह आंख खुली तो सामने ग्लेशियर के पानी की आवाज़, सरसब्ज पहाड़ और ठंडी हवा हमारा इस्तकबाल कर रही थी। कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिर्फ देखते नहीं, महसूस भी करते हैं। वापसी का सफ़र भी उतना ही खूबसूरत था। दरिया के किनारे बैठकर नाश्ता किया, रास्ते में ट्राउट फार्म भी देखे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोटरवे की तरफ वापस आ गए। वैसे एक दिलचस्प बात यह है, नारायण में दाखिल होते वक्त भी टैक्स देना पड़ता है और निकलते वक्त भी, लेकिन अगर इसके बदले ये खूबसूरती महफूज रहती है तो शायद ये सौदा बुरा नहीं। और यूं एक और यादगार ट्रिप अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ सफ़र मंजिलों के लिए होते हैं और कुछ सफ़र यादों के लिए, और नारायण और बाबूसर का ये सफ़र यकीनन उन यादों में शामिल होगा जो बहुत अरसे तक साथ रहती हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।